इस संसार में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो हमारी जिंदगी को एकदम जबरदस्त बना सकता है। पूछो कौन? शीशे में देखो अपने को, सिर्फ वो ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। हम जिस चिट्ठे के साथ पैदा हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एस्पेक्ट, आपके कंजंक्शंस, आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, फादर्स ऑफ वाली कैलकुलेशन, वो डिसाइड करता है हमारे लाइफ में क्या इवेंट्स घटित होंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव दशा है फिर तो कहते हैं ना, कुछ ना भी एफर्ट करो चीजें होती चली जाएंगी। अगर नेगेटिव दशा है फिर कंसर्न है। अगर नेगेटिव दशा है तो वो कंसर्न है कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। अगर नेगेटिव दशा है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो वो कंसर्न है कि शादी निभेगी या नहीं निभेगी। तो कहने का मकसद मेरा ये है, आपके जो भी मसले हैं, ठीक है, एक इंसान के जिंदगी में मसले क्या हैं? शादी, रिलेशनशिप एक हो गया, दूसरा हो गया आपका पैसे, ठीक है ना, ये काम, आपकी जॉब, एंड जो रिजल्ट है किस पे फोकस है? मनी। थर्ड हो गया आपका हेल्थ। चौथा मसला इस संसार में कोई है ही नहीं। चलो लिटिगेशन वगैरह, कोर्ट केस, वो एक अलग सेगमेंट हो गया, बट मोटे तौर पे तो यही चीजें हैं ना जो कहीं ना कहीं ये कंसर्न करती है। अब जब भौतिक सुख के बारे में बात आती है तो कौन सा प्लेनेट हमको अलग स्तर पे पहुंचा पाएगा? दैट इज आवर शुक्र, दैट इज वीनस। क्योंकि वीनस का ही प्लेसमेंट से देखा जाएगा आपका मैरिज। आप समझे ना मेरी बात को? ऑफ कोर्स, जब दूसरा भाव, दूसरा इज फैमिली लाइफ, 7th हाउस इज योर मैरिज, 11th हाउस इज गेन। जब ये वाले भाव मिले होते हैं और उसकी महादशा अंतरदशा वो चीज आ गई, तो दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ मैरिज, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ गुड मैरिज। शुक्र से ही आप देखोगे एक इंसान का, वो क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना, वो कितना पसंदीदा है, वो कितना अपना प्रभाव छोड़ पा रहा है। अगर आपका ये समस्या है कि मैं चाहे जितना भी लोगों के लिए कर लूं, मेरी झोलियां खाली हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वक़्त नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? सूर्य। वो कौन सा हो गया? चंद्रमा। वो कौन सा हो गया? मंगल। वो हो गया शुक्र। अब यहां पर स्पेसिफिकली किसकी बात आएगी? आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारे घर का आभा मंडल, हमारे ग्रह का आभा मंडल, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, क्या बोला? सब्सटेंशिया निग्रा, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा सब्सटेंशिया निग्रा जब वीक होगा, वही शुक्र को प्रभावित करता है। तभी एक इंसान के लाइफ में वो कोई जुनून नहीं है, हंजी कट रही है और वो काटे ही जा रहा है। उसको ये नहीं है मैं 1 से 2 बनाऊं, 2 से 10 बनाऊं, यार आई वांट दिस, आई वांट दैट, और कहते हैं ना, उसी जिसका शुक्र वीक होगा वो कमबख्त लोग भी उसको ऐसे ही मिलेंगे, एकदम टोटल लूजर, एकदम फ्रॉड, एकदम धोखेबाजी, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना, जब हमारे साथ लोग कोई गलत कर देता है ना, हम अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करते हैं, शायद मेरे में कमी है, मेरे में ये है। तो बॉटम लाइन की ये बात है, आपके घर का आभा मंडल को उजागर करना है, वो मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। घर का आभा मंडल कौन सा हो गया? आपका घर का साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किसका है? शुक्र। उसको कैसे उजागर करना है, वो मेरी जिम्मेवारी। लेकिन शुक्र के स्थान पे जो भी अभी कर्म होने जा रहा है, वो शुक्र के स्थान पे नहीं होगा। मैं ये भी पहले एक चीज बोल दूं, एक पौधे वाला इलाज बताने जा रही हूं, एक स्नान वाला इलाज बताने जा रही हूं, आपको हवन बताने जा रही हूं। पैसा आ नहीं रहा, पैसा आ रहा है तो टिक नहीं पा रहा। घर का आभा मंडल का स्तर कैसे बढ़ाते जाएं, अपने, वो कहते हैं ना, अपना आभा मंडल का स्तर कैसे बढ़ाते जाएं, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय हैं जो बेड़ा पार करेगा और कोई रोक नहीं पाएगा, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पक्की बात है। वो अलग लेवल पे पहुंचाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी तय बात है। अब सबसे पहली चीज, जो चीज हम शुरू करना चाहेंगे, वो है हमारे घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हम ये अक्सर सुनते हैं कि जी घोड़े लगाएंगे, हम लाल बल्ब जलाएंगे तो हमारे जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। अगर एक्रिलिक के घोड़े लगाने से चमत्कार होने लग गए, है ना, जिसके इतनी मेजर प्रॉब्लम है, जिसके पत्री में कहीं ना कहीं शुक्र इज कंजंक्ट विद राहु, और हेल्थ का धुआं निकालना, मैरिड लाइफ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि घोड़े करेंगे क्या। अपने को हमेशा आपको समझाए, एक स्तर बढ़ाना पड़ेगा ना, इजी वे आउट। सोचो हो जाएगा चमत्कार, भाई सोचते रहो, भाई सोचो, साथ साथ जो अगर जो चीजें हैं वो इतनी प्रॉब्लमेटिक है तो कुछ तो और भी तो चीज करेंगे। तो अगर घर पे झगड़े, मन भेद, मत भेद कहीं ना कहीं बढ़े जा रही है, वो बुद्ध से भी देखेंगे
जब हम लोग मैरिज के बारे में बात करते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, मंगल से देखते हैं। मंगल तो देखो ही देखो, बुध को भी देखो, क्योंकि अगर बुध किसी एक बंदे का खराब है, बुध दूसरे बंदे का भी खराब है, उनका मन भेद मतभेद कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और सोने पे सुहागा अगर बुध की दशा चल गई तो फिर वो कहते हैं ना, अलग होने के भी आसार हो जाएंगे, अगर उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी का कॉम्बिनेशन है। आपको एक बात बताएं, अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हालांकि ये शुक्र का महा उपाय है, लेकिन शुक्र के महा उपाय का मतलब ये नहीं कि ये जो हम आपको पौधा लगाने के लिए कह रहे हैं वो आप लगाएंगे अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में। साउथ ईस्ट दिशा में, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, खैर साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो स्थान है वो तो बहुत ही घातक है। वो तो स्किन प्रॉब्लम भी इतनी क्रिएट कर देगा, वो तो लोगों से सपोर्ट लेने नहीं देगा, एक्सपेंशन हो नहीं पाएगी, इच्छा पूर्ति हो नहीं पाएगी, क्योंकि एंटी एलिमेंट आ गया ना, इसमें तो मसले ही बहुत हैं। शमी का पौधा है तो वेस्ट में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो तो पहले भी बता चुकी हूं, बार बार एक ही चीज को बताई जाए तो क्या ही फायदा। आपने ये जो पौधा लगाना है, आपके घर का आभा मंडल वो बढ़ता चला जाएगा, घर पे रौनकें बढ़ती चली जाएंगी। ये आपके घर पे पौधा पड़ा होना ही, इसका विराजमान होना ही अपने में शुक्र को, अपने में बुध को एक अलग स्तर पे लेके चला जाएगा। क्या करेंगे? इलायची का पौधा, इलायची, आई विल गिव यू 2 ऑप्शन, इलायची या पान का पौधा। पान का पौधा हो या कोई भी दोनों में से जो अवेलेबल हो वो आप लेके आएंगे। उसके जड़ के इर्द गिर्द मुल्तानी मिट्टी और आपने हल्दी वो डालना है, और उससे आपने क्या कहते हैं उसको दबा देना है, उसके जड़ के इर्द गिर्द उसको दबा देना है। अब आपने इसको रोज किस चीज से सींचना है? आपने इसको पानी, थोड़ा सा पानी, 2 बूंद दूध, इससे सींचना है। शाम के वक्त जब 6, सवा 6, साढ़े 6 रोज एक घी का दीपक जलाओ, और वहीं पर बैठकर, अगर धन आ नहीं पा रहा, आता है तो जुड़ नहीं पा रहा, पैसों का स्तोत्र खुल नहीं पा रहा, बरकत नहीं है, पैसा हो सकता है 5 लाख महीने का कमा रहे हो, लेकिन जो खर्चे हैं और बेफजूल के खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं उसका स्तर बढ़े जा रहा है। 50,000 कमाए, 5 लाख खर्चा, ये और क्या खर्चा कि गाड़ी ले ली जी, कोई ऐसे गहने बनाए, नो नो नो, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, उस चक्कर में सारे नुकसान में चला गया। तो ये इसका क्या फायदा, इस कमाई का क्या फायदा अगर घर पे बरकत नहीं है बराबर। तो पानी में थोड़ा सा दूध डालकर इससे आपने सींचना है, और कहाँ रख सकते हैं? ईस्ट में रख लो, नॉर्थ ईस्ट में रख लो, नॉर्थ में रख लो, चलेगा। अच्छा, एक चीज और हमको ध्यान आई, मुल्तानी मिट्टी और क्या कहते हैं हल्दी, मुल्तानी मिट्टी हल्दी तो हमने इसमें भी डाली, मुल्तानी मिट्टी हल्दी और नींबू का रस, अगर मिट्टी मिल जाए, अगर खेत की मिट्टी मिल जाए तो क्या कहने, अगर खेत की मिट्टी ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, नींबू का रस और थोड़ा सा मिट्टी, चाहे बेशक बगीचे की मिट्टी ले आओ, और एक तरह का जो कीचड़ जिया बना लेते हैं, आपने अपने बॉडी पे लगाना है, अपने बॉडी पे आप लगाएंगे और फिर आप स्नान करेंगे। थोड़ा 10-15 मिनट के लिए टाइम पास कर देने का, फोन वोन लेके जाने का, कोई शो वो देख लेने का, टाइम पास हो जाएगा। जप करना है जप करो, लेकिन कई लोग हैं उनके अंदर एंजाइटी इतनी, इंपल्सिवनेस इतना है, उनको कंटाल आ जाता है कि हाय 15 मिनट लगाकर बैठना पड़ेगा। तो तभी मैं बता रही हूँ कि कोई तो हम लोग ऐसा वो कहते हैं ना नुस्खा सोचेंगे कि आपको आय हाय करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम सारी चीजें कहते हैं ना करने पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रह का वाइब्रेशन आ रहा है उसको तो अपन भाव ही नहीं देते, तो कैसे चलेगा काम। बॉडी पे आप लगाएंगे और उसके बाद आपने स्नान करना है। और आपको एक बात बताएं, अगर कई बार ऐसे लगता है ना कि कोई नजर, जब मैं तैयार होती हूँ सुंदर लगती हूँ, कोई देख लेता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, उसके बाद तो देखने का, अपने शक्ल को देखने का मन नहीं करता, अगर ऐसी चीज है तो आपको एक और बात बताएं, जब आप सोकर उठते हो ना, बिना ब्रश करे तुरंत चले जाओ, 1 गिलास पानी, रात कोई 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हींग डालो, उससे कुल्ला आपने करना है। और हींग को ही, जैसे हमने मुल्तानी मिट्टी वगैरह ये सारी चीज शरीर पे लगाई, अब जब स्नान करेंगे तो आधी बाल्टी पानी में थोड़ी सी हींग डालेंगे और हींग वाले पानी से स्नान करना शुरू करो। जो कहते हैं ना रौनकें गायब, घर की रौनक गायब। वास्तु के बारे में जहां पर घोड़े हाथी की बात आती है, कोई भी चीज है, ये पेंटिंग पुंटिंग फैक्ट है यार, मैंने भी तो बताया हुआ है, डील डन, ये वो फलान ढिमकान, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसको हम उसकी तह तक पहुंचेंगे ना, उसकी जड़ को पकड़ेंगे,
कि उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो देवों की ऊर्जा है, हम उसको पकड़ेंगे। क्या करेंगे? कौवा जी आए, उनको देख रहे हैं, उनको देखते हैं। हाँ, अच्छा ठीक, तो हम क्या करेंगे? क्या बोलते हैं, आपने साउथ ईस्ट में बैठकर, साउथ ईस्ट का जैसे टॉयलेट है, वैसे तो एक आपको बात बता रही हूँ, कई लोगों को से बात करो, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन जो बुक करते हैं, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, हम पहले भी बताए हैं, है ना? क्या साउथ वेस्ट का टॉयलेट का कुछ 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 उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको केयर नहीं है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट हटा देंगे क्योंकि वो शुक्र का है। सी आई टेल यू वन थिंग, ऐसे तो अगर देखा जाए, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, पैसा आएगा नहीं, पैसा टिक नहीं पाएगा। अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो अपॉर्चुनिटी आ नहीं पाएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी तो वेस्ट में चली जाएगी। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो सपोर्ट मिल नहीं पाएगा। अगर साउथ में है तो फेम मिल नहीं पाएगा, सुकून चैन गायब हो जाएगा। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो कहीं ना कहीं सेविंग्स हो नहीं पाएगी। और कौन सी ईएसई में, ई साउथ ईस्ट में टॉयलेट कहते हैं, हो सकता है जी, अजी हो सकता है, लेकिन एक इंसान को, अरे एक और आपको चीज बतानी थी, कुछ वास्तु चीज को तो अपन भाव ही नहीं देते। एक बड़ी माइन्यूट सी लाइन होती है, जो एनर्जी सेंटर है, वहां पर कोई दोष है, चिथड़े उड़ा देगा सुख चैन का। आने वाली वीडियो में बात करती हूँ, वही बात करनी चाहिए थी पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, कल कल करेंगे। बहुत है समुंदर है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो आप अगर वास्तु डिफेक्ट अपना चेक करेंगे ना, आप हमको मान जाएंगे कि शहीना जी लाजवाब है, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, हम पकड़ लिए, वो ये चीज है, वो ये डिफेक्ट है जो वास्तु शास्त्री, ये वास्तु के जो जाते हैं इधर उधर प्रचार करने के लिए, रियलिटी वाली बात है। आज तक किसी, एक्चुअली बुकिया नॉलेज है ना, समझे, उसके बारे में बात करेंगे। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, वहाँ की सविता, सवित्रॉय, वो जो ऊर्जा है उसको हम कैसे, वो कहते हैं ना, बैलेंस करें, उनको नमस्कार करें। साउथ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट है, साउथ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है, जिनका बड़ा होता है, या जिनका आप देखोगे साउथ ईस्ट का द्वार है, या E5 की एंट्रेंस है, साउथ ईस्ट में हॉल है, उनके जो हस्बैंड जी हैं, you know, the girls will sit on his lap. साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं शाइना जी आई वांट बिगर किचन, किचन इज इन साउथ ईस्ट, you want extra marital affair of your husband, you are asking me that, क्या बोले, ठीक है, तो ठीक है, whatsoever, गाय कपड़ा देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाएंगे आप, ठीक है। आपने क्या करना है, गुड़ और घी, ठीक है, वो साइड में रख लो थोड़ा सा, बेशक 11 आहुति दो या 21 आहुति दो या 51 आहुति दो। पहले आपने घी से आहुति देनी है, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा 11 बार। अब आपने दूसरा मंत्र किसकी आहुति देनी है, अगर साउथ ईस्ट, मैं कहती अगर हो सकता है डिफेक्ट ना भी हो, अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है, अगर शुक्र के स्थान पे, अगर मंगल के स्थान पे डिफेक्ट है, ये तब भी लाजवाब है। ओम अग्ने इदनन मम स्वाहा, ओम अग्ने इदनन मम स्वाहा, गुड़ और घी से 11 21। ओके, मंगलवार को सुबह सूर्योदय से पहले एक अखंड ज्योत आप जलाएं, एक अखंड दीप आप जलाएं, जो शनिवार शाम तक जलता रहे। आपकी स्ट्रगल, शुक्र जितना स्ट्रगल देता है ना, बाप रे बाप, उतना कोई और ग्रह नहीं देता। अगर ये मसला है, लाजवाब है, लाजवाब बोले तो लाजवाब। हर करना शुरू करो, आप उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, चेहरे की रौनक, घर की रौनक, बैंक बैलेंस की रौनक बढ़ती चली जाएगी, ये तय बात है, ठीक है जी। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, व्हाट्सएप करें, फ्री में कंसल्टेशन ना मांगे, उपाय बताओ, दिस प्रॉब्लम टेल रेमेडी, व्हाई दिस, अरे वाई क्या, मैं तो एक एक सेकंड का हिसाब दे दूं, ठीक है, बट इट इज एनर्जी एक्सचेंज, प्लीज अंडरस्टैंड इट, ठीक है। चलो ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।